अगर आप एमपी यानी कि मध्य प्रदेश राज्य के अंदर, मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर स्पोर्ट्स बिजनेस यानी कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी, ये सब वगैरह का बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, दुकान ओपन करना चाहते हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पोर्ट्स बिजनेस के लिए कौन कौन सा लाइसेंस लगेगा, एमपी में स्पोर्ट्स बिजनेस ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगेगा, वो सभी लाइसेंस आपको कितने दिन में मिलेगा, वो सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना होगा, वो सभी लाइसेंस आपको कैसे, मतलब किसके थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा रिक्वायर्ड होंगे लाइसेंस के लिए, और आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सब हम आज इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर स्पोर्ट्स बिजनेस ओपन करने के लिए, शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो आपको लाइसेंस लगेगा उसका नाम है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके साथ साथ इसके डिटेल्स के बारे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए ओपन करते हैं। देखिए, इस तरह का होता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसका है, यह है उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसको एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। और वो जो एमएसएमई है, एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। ठीक है, एमएसएमई का फुल फॉर्म। ओके, अगर आप ये स्पोर्ट्स बिजनेस ओपन करेंगे एमपी स्टेट के अंदर तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए रहता है और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। हाँ, अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन अवेलेबल होगा तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है, जैसे कि आप अपने बिजनेस के नाम पर बैंक में करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मान लीजिए इस स्पोर्ट्स बिजनेस के रिगार्डिंग, ठीक है, कहीं पे अगर आपका पेमेंट फंस गया है, पैसा फंस गया है, या फिर कोई कस्टमर आपका पैसा खा लिया, पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आप अपना पेमेंट भी रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके नीचे देखिए उद्यम नंबर है, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद देखिए स्पोर्ट्स बिजनेस का नाम, और यहाँ पे देखिए एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, रोड स्ट्रीट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, विलेज कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, पिन कोड क्या है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। और नीचे देखिए बिजनेस का एड्रेस, स्पोर्ट्स बिजनेस का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, नीचे स्पोर्ट्स बिजनेस का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन हुआ है। ठीक है, ये है स्पोर्ट्स बिजनेस का डिटेल्स। ओके, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए ये है उद्यम रजिस्ट्रेशन का डेट, कौन सा डेट पे इशू हुआ है उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, डेट ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये है कौन सा डेट पे इशू हुआ है, लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का एड्रेस मेंशन किया गया है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से ये उद्यम रजिस्ट्रेशन को इशू किया गया है उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, यहाँ पे लिखा गया है। ओके, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए ये है क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये उद्यम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और ये स्पोर्ट्स बिजनेस के रिगार्डिंग, ठीक है, डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है जेड सर्टिफिकेट। ये है जेड सर्टिफिकेट, इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए ओपन करते हैं। देखिए इस तरह का होता है जेड सर्टिफिकेट। ठीक है, ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, अगर आप ये स्पोर्ट्स बिजनेस एमपी स्टेट के अंदर ओपन करेंगे, मध्य प्रदेश में ओपन करेंगे, तो आप अच्छा और हाई क्वालिटी का स्पोर्ट्स सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपके स्पोर्ट्स बिजनेस के अंदर आप जितने भी स्पोर्ट्स का सामान रख रहे हैं, क्रिकेट का सामान हो गया या फिर कोई फुटबॉल का सामान हो गया, हॉकी का सामान हो गया, ठीक है, जो भी आप इक्विपमेंट्स रख रहे हैं वो अच्छा और हाई क्वालिटी का होना चाहिए। कोई भी एक्सपायरी वाला इक्विपमेंट्स या फिर कोई डैमेज वाला
स्पोर्ट्स का सामान आप नहीं रख रहे हैं, ठीक है, आपके बिजनेस के अंदर आप बिल्कुल जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट वाला स्पोर्ट्स का सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, सामान वगैरह हुआ या फिर कोई सर्विस वगैरह हुआ, ठीक है, आपके स्पोर्ट्स बिजनेस के अंदर, स्पोर्ट्स दुकान के अंदर जितने भी कचरा निकलता है, वेस्टेज निकलता है, उस वेस्टेज को, उस कचरे को आप अच्छी तरीके से एक डस्टबिन में कलेक्ट करके उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए सेफ्टी हो रहा है, तो इसके लिए आपको जेड सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। हाँ, ये जेड सर्टिफिकेट एक अंडरटेकिंग मतलब शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडरटेक बोल के मेंशन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट भी मेंशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए स्पोर्ट्स बिजनेस का नाम, बिजनेस का एड्रेस, उसके बाद कौन सा डेट पे ये जेड सर्टिफिकेट इशू हुआ है और उसके बाद क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये स्पोर्ट्स बिजनेस के रिगार्डिंग, एमपी का स्पोर्ट्स बिजनेस के रिगार्डिंग और ये जेड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी ले सकती हैं। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है आईएसओ सर्टिफिकेट। ये है आईएसओ सर्टिफिकेट, इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल समझाऊंगा। तो चलिए ओपन करते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट को। देखिए इस तरह का होता है आईएसओ सर्टिफिकेट। आईएसओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये स्पोर्ट्स बिजनेस एमपी स्टेट के अंदर ओपन करेंगे तो आप बेस्ट क्वालिटी का स्पोर्ट्स लोगों को, स्पोर्ट्स का सामान, स्पोर्ट्स का सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्रिकेट का सामान हो गया, फुटबॉल का सामान हो गया, हॉकी का सामान हो गया, आप बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का इक्विपमेंट्स, सामान लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी उसमें फ्रॉडबाजी नहीं कर रहे हैं, कोई भी उसमें छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से स्पोर्ट्स का पार्ट्स आप लोगों को, जेन्युइन पार्ट्स लोगों को सेल कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी कंप्लेन नहीं आ रहा है आपके स्पोर्ट्स बिजनेस के रिगार्डिंग, लोगों से आप तमीज़ से पेश आ रहे हैं, ऑनेस्टी से पेश आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये आईएसओ सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी 3 साल के लिए फिक्स रहता है और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एक हमारा एक क्लाइंट का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, ठीक है, आईएसओ सर्टिफिकेट है ये हमारा एक क्लाइंट का। देखिए ये है उनका स्पोर्ट्स बिजनेस का नाम, ठीक है, उसके बाद एड्रेस, ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी टाइप की स्पोर्ट्स बिजनेस करते हैं, ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी और यहाँ पे क्यूआर कोड। ओके, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये आईएसओ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और ये स्पोर्ट्स बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है लेबर लाइसेंस। ओके, इसको मध्य प्रदेश में सॉपेक्ट भी कहा जाता है। ओके, तो चलिए इसको हम ओपन करके इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। देखिए इस तरह का होता है मध्य प्रदेश का सॉपेक्ट, मतलब लेबर लाइसेंस। ओके, अगर आप ये स्पोर्ट्स बिजनेस एमपी स्टेट के अंदर ओपन करेंगे तो इस बिजनेस के अंदर, इस स्पोर्ट्स दुकान के अंदर आप जितने तो एम्प्लॉय नियोजित करेंगे, जितने तो आदमी काम करवाने के लिए रखेंगे, तो उन एम्प्लॉय लोगों की, उन आदमी लोगों की रजिस्ट्रेशन को बोलेंगे हम लेबर लाइसेंस या सॉपेक्ट, ठीक है। इसका वैलिडिटी और प्रोवाइड टाइम डिपेंड करता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर, ठीक है। ये एक स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट होता है ये लेबर लाइसेंस, ठीक है, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग तरीके का लेबर लाइसेंस बनता है। ओके, देखिए इस तरह का होता है एमपी सॉपेक्ट। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये है बिजनेस का नाम, बिजनेस का एड्रेस, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कितना है, ठीक है, डेट ऑफ इशू, कौन सा डेट पे इशू हुआ है, ठीक है, डेट मेंशन किया गया है। ओके, देखिए इस तरह का होता है लेबर लाइसेंस। ओके, यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, ये एड्रेस भी है। ओके, यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स बिजनेस का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है और
पंजीयन क्रमांक, मतलब ये नंबर भी है, ठीक है। लेबर लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, ये जो लेबर लाइसेंस है ये स्टेट गवर्नमेंट के लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड किया जाता है, इशू किया जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है। ओके, डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस छिंदवाड़ा बोल के। ओके, देखिए इस तरह का होता है लेबर लाइसेंस। ओके, ये एमपी का है। आपका स्टेट का भी ऐसा वाला लेबर लाइसेंस आपका स्टेट का बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जो कि लास्ट लाइसेंस है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ये है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी के बारे में आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत मालूम होगा कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो चलिए इसको ओपन करके दिखाते हैं और इसके बारे में डिटेल्स समझाते हैं। देखिए इस तरह का होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप ये एमपी स्टेट के अंदर स्पोर्ट्स बिजनेस ओपन करेंगे तो इस बिजनेस के लिए आपको जो टैक्स प्रोवाइड करना होगा गवर्नमेंट को, उसको बोलेंगे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसका तो वैसे कुछ वैलिडिटी रहता नहीं है, ये पर मंथ एंड क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने में फाइलिंग होता है। फाइलिंग मतलब टैक्स पे करना। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको हर महीने टैक्स पे करना पड़ेगा। जीएसटी फाइलिंग आपको हर महीने करना पड़ेगा। अगर आपने हर महीने जीएसटी फाइलिंग नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया, तो आपका जीएसटी कैंसिल होने के साथ साथ आपको फाइन भी लग सकता है। आप ये ध्यान दीजिएगा। और ये जो फाइलिंग है वो 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। और ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, देखिए ये है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स बिजनेस का नाम, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये स्पोर्ट्स बिजनेस का नाम, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये एक गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है। ओके, यहाँ पे देखिए बिजनेस का एड्रेस और यहाँ पे क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और ये स्पोर्ट्स बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, देखिए इस तरह का होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ओके, यहाँ पे देखिए बिजनेस ओनर का भी फोटो मेंशन किया गया है, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की ओर। तो ये था आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगेगा। अभी स्टार्टिंग के लिए इतना ही आपको लाइसेंस लगेगा, लेकिन अगर आपका स्पोर्ट्स का बिजनेस बाद में बड़ा हो जाता है, आपका इनकम ज़्यादा हो जाता है, आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो बाद में आपको ट्रेड लाइसेंस एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आइए जानते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करते हैं। तो देखिए पहला जो बेनिफिट है वो है फास्ट वर्क देन पेमेंट। पहले हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, पहले हम आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के देंगे, उसके बाद आपसे 1 by 1 पेमेंट लेंगे, पैसा लेंगे। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट 100% अप्रूवल। जो भी हम लाइसेंस अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल 100% अप्रूवल करवा के ही हमेशा आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा कंपनी है वो एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी है। ये कंपनी पूरी तरीके से गवर्नमेंट से परमिशन ले चुकी है, इसीलिए लाइसेंस की 100% अप्रूवल देने में हमें आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट लीगल प्रॉब्लम से बचना। मान लीजिए अगर आप लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई भी लीगल प्रॉब्लम में कभी भी फंस जाते हैं तो हम आपको जितना हो सके लीगली मदद करेंगे। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट कस्टमर डाटा सेफ एंड सिक्योर। आप हमें जो भी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, शेयर करेंगे, वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स की मिसयूज नहीं किया जाएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट नो ऑफिस विजिट। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई ऑफिस विजिट करना नहीं पड़ेगा, कोई ऑफिस आपको जाना नहीं पड़ेगा।
घर बैठे ही ये सभी लाइसेंस आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, होम डिलीवरी अवेलेबल। अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं, तो ये सभी लाइसेंस हम आपको ऑनलाइन कुरियर के माध्यम से, ठीक है, आपकी लोकेशन पर, आपकी घर पर लेमिनेशन करवा के होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। आपकी घर पर, आपकी लोकेशन पर लेमिनेशन करवा के भिजवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं लास्ट बेनिफिट जो है ऑल इन वन सोल्यूशन। हमारा ये कंपनी में आप लाइसेंस के रिगार्डिंग एंड बिजनेस के रिलेटेड सारी सर्विसेज पा सकेंगे। ठीक है, तो ये था आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो अब आइए जानते हैं कि आपको कौन कौन सा जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये एमपी स्टेट के अंदर स्पोर्ट्स बिजनेस ओपन करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। देखिए, ये दोनों के लिए जो आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है बिजनेस ओनर की आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड का, उसके बाद एक कलरिंग वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, उसके बाद बिजनेस ओनर की पान कार्ड, उसके बाद उनका शॉप का फ़ोटो मतलब बिजनेस यूनिट का फ़ोटो, ठीक है, स्पोर्ट्स दुकान का फ़ोटो एंड बिजनेस एड्रेस प्रूफ। अगर उनका ओन प्रॉपर्टी है, खुद का प्रॉपर्टी है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर उनका रेंट का प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट ही लगेगा। अगर उनके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं भी होगा तो भी हम उन्हें रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करेंगे। रेंट एग्रीमेंट के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो है फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड एंड एक फ़ोटो। हाँ, और एक चीज़, रेंट एग्रीमेंट के लिए 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगता है और वो स्टाम्प पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड लिंक होना कंपलसरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये था आपको कौन कौन सा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये एमपी स्टेट के अंदर स्पोर्ट्स बिजनेस ओपन करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। तो अब आइए जानते हैं कि ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको ये सभी लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, ये सभी लाइसेंस हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं पीडीएफ के द्वारा, ताकि आप सभी लाइसेंस की अच्छी तरीके से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। आप हमें जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे उस ईमेल आईडी के ज़रिए भी ये सभी लाइसेंस आपको मिल सकता है डायरेक्टली। और मैंने अभी बोला था कि अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं, तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा कर आपकी लोकेशन पर कुरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपकी घर पर, आपकी लोकेशन पर पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। आज का पूरा डिस्कशन यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश राज्य के अंदर, एमपी स्टेट के अंदर, ठीक है, स्पोर्ट्स का दुकान, स्पोर्ट्स का बिजनेस, ठीक है, ओपन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए क्या क्या ज़रूरी डिटेल्स लगेंगे आपको। अगर आप हमारे से ये सभी लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं और अपना स्पोर्ट्स बिजनेस एमपी स्टेट के अंदर ओपन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर नीचे शो कर रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए और हमारा प्रोफेशनल टीम के साथ और भी डिटेल्स में बातचीत कीजिए। ठीक है, थैंक यू।